लकी डीसी न्यूज तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोहर के विजयनगर के समीप 3 लाख की लूट, 2 आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, एक आरोपी फरार। शादी में खाना बनाने वाली महिला को लगी गोली, गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल। रही हजारे में नहीं मिला लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर किराना दुकान में लाखों की चोरी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे गोली चलने के मामले की। एक महिला के पैर में गोली लगने के बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सागर जिले के बेरखेड़ी से पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक शादी समारोह में गोली चलने से महिला के पैर में गोली जा लगी। इसके बाद घायल महिला को जिला अस्पताल लाया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है, जैसा कि महिला का कहना है कि वहां पर वह खाना बनाने के लिए गई थी। इसी बीच अचानक सफाई करते समय गोली चल गई, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। कहाँ पे? किस लिए गई थी आप वहाँ पे? खाना बनाने। किसने चलाई है गोली, कुछ मालूम है? तिवारी नाम क्या है उनका? हरिशंकर। क्या कर रहे थे वो, कैसे चल रही गोली? हम लोग खाना खा रहे थे, वो धो के से साफ कर रहे थे, वो बर्तन रख रहे हैं। साफ कर रहे कहाँ लग गई आपको गोली? पाँव में? पूरा नाम क्या बताया आपने? मनी चौक कहाँ गए आप? हाँ? भले बेटा यहाँ जल्दी आ जाओ, यहाँ पर लोग देखो बंदूक चले गए। ठीक, मुझे इसको लगे कि फलाने को बंदूक लग गई है, तो मैं अपनी फोर व्हीलर लेके गया गाँव। वहाँ से हमने बोला तुम एक काम करो, तुम अपनी गाड़ी से पहले लेके आ जाओ, इधर से मैं चलता, उधर से तुम चलो। उधर से भी आए तो धनगौर के हमको मिल गए, तो हमने अपनी फोर व्हीलर में रख के यहाँ गया। कौन है ये आपकी? मेरी कोई नहीं है, मैं तिवारी हूँ। ये चौसी है, खाना बनाने आई थी। कहाँ पे ये घटना हुई है? बेरखेड़ी कला, जिला सागर, थाना राही। क्या नाम है आपका? कृपा शंकर तिवारी, ASI रिटायर। गोली चलने का मामला है, पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर सिग्रामपुर चौकी अंतर्गत मेन रोड पर मुख्य बाजार में किराना दुकान पर अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। हजारों रुपए का सामान चुरा कर ले गए। बताया जाता है कि लगभग 3 बजे चोरों के द्वारा शटर तोड़ा गया। यह दुकान जय कुमार जैन की है, जिनके यहाँ पर चोरी की घटना घटित हुई है। चोरों के द्वारा उनके दरवाजे का मुख्य जो लॉक था उसे बंद कर दिया गया, जिसके चलते बाजू वाली खिड़की से देखा तो शटर का ताला टूटा पड़ा था, लेकिन बाहर निकलने का प्रयास असफल रहा। ऊपर के कमरे में सो रहे बेटे को बुलाया गया, जिसके द्वारा दरवाज़ा खोला गया। देखा तो ड्राज में नकदी और जेवरात गायब मिले। चोरों के द्वारा लगभग 4 से 5 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया और चोर 9-11 हो गए। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं।
मैं जय कुमार से सिकरामपुर किराना दुकान में चोरी बाबत रात्रि 3:30 बजे करीब चोरों द्वारा मेन शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करके और दुकान में जो नकदी और जेवर रखा था उसको लेकर हमको जब इतने में आवाज़ मिली हम लोग के लिए ऊपर छत कमरे में, तो श्रीमती हमें जगाया तो हम नीचे आए। जब तक नीचे तो सामने वाला गेट बंद था, हमने बाजू में देखा तो हमारी शटर पूरी खुली थी। जब अंदर आके देखा तो हमारा जो ड्रास से पूरी नकदी और जेवर लेके चले गए। हम जगाए तो वो कोई मिले नहीं यहाँ पर हाजिर मौके पे। यह घटना करीब रात्रि 11:22 की रात्रि 3:30 बजे के लगभग की है। हाँ, इस घटना की सूचना हमने थाना प्रभारी चौकी प्रभारी सिकरामपुर को दी। उन्होंने बोला कि अभी आके हम कार्रवाई करते हैं। सिकरामपुर चौकी में इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस के द्वारा जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोहनगर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत लगातार चोरी की वारदातें हुई थी, जिस पर पुलिस ने अंकुश लगाया है। चोरों को पकड़ा है, जिनके पास से काफ़ी माल भी बरामद हुआ है। सोने चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं नगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत से। सर, एक चोरी का खुलासा हुआ। जैसा कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले में सभी पुलिसकर्मियों को अपराधों पर नियंत्रण करने की बार बार निर्देशित किया जा रहा है। इसी के पालन में थाना कोतवाली द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले कुछ हिस्ट्रीशीट जो चोरी की घटनाएं करते हैं, पूर्व से जिनके अपराध हैं, इसी में छोटू शुभम जाटव निवासी पथरिया फाटक और दया उर्फ दयाराम जाटव, इनको लाकर पूछताछ की गई। जो जिनसे पूछताछ में ये सामने आया कि उनने अपने 2 अन्य साथी मंजूर नरेंद्र हेरवार और सोनू सौरभ पिता प्रकाश कुशवाहा निवासी सिविल वार्ड खजरी मोहल्ला, इन चारों ने मिलके घर में जो सुने घर हैं वहाँ पे जब लोग शादी में जाते थे, ये पहले रेकी कर लेते थे, वहाँ पे जाके ये ताला तोड़ के रात में और चोरियाँ करते थे। इनको पकड़ा गया और करीब थाना क्षेत्र की 3 चोरियाँ, जिसमें करीब 2,37,000 का मसूबा सोने और चांदी के जेवरात जब्त किए गए। इसमें थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक DP दुबे, रोहित द्विवेदी और थाने के जो स्टाफ उनका महत्वपूर्ण योगदान। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह देहात थाना अंतर्गत विजयनगर में दिन दहाड़े 3 लाख की लूट का मामला सामने आया। बताया जाता है एक व्यक्ति दमोहनगर के यूनियन बैंक से पैसा निकाल कर विजयनगर जा रहा था। अपने दामाद को पैसा देने जा रहे थे। ईश्वरदास पटेल इनका नाम बताया जा रहा है। बीच रास्ते में 3 लड़कों के द्वारा उनका पीछा किया गया। आंखों में मिर्ची डालकर 3 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। जिस युवक के पास पैसे थे वह भाग निकला, जबकि उसके 2 जो साथी थे स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़े गए युवकों से चाकू भी बरामद किया गया है। साथ ही मिर्ची का पाउडर भी बरामद किया गया है। पुलिस के द्वारा पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है ताकि तीसरे आरोपी को पकड़ा जा सके। मैं यूनियन बैंक से राय चौराहा से 3 लाख रुपए निकाल कर आ रहा था। यहीं विजयनगर के अंदर गेट के पास 3 लड़के आए। उनकी क्यों भैया कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हो? मुँह में मिर्ची मार के बैग छुड़ा के भाग गए। कितने पैसे थे? 3 लाख रुपए थे। उसमें चेक बुक हुई मेरी है। कौन से बैंक से निकाले? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राय चौराहा वाली। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? ईश्वरदास पटेल, विवेकानंद नगर। तो यहाँ कैसे आए थे आप पैसे लेके? यहाँ हम अपने दामाद जी को पैसा देने के लिए आ रहे थे। किसी को कोई जानकारी थी इसकी कि पैसे निकालने? किसी को कोई जानकारी नहीं थी। कुछ खास वजह से पैसे दे रहे थे कि क्या? नहीं, वो तो हाँ उनके लिए मतलब मकान उनकी अस्पताल का काम लगा है। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर हूँ MPV से। स्थानीय लोगों के द्वारा हिम्मत दिखाई गई और 2 आरोपियों को पकड़ लिया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह।
दमोह थाना अंतर्गत मारूताल से एक मामला सामने आया जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में गायों की मौत हो गई है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया और मामला दर्ज किए जाने की मांग भी रखी गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि हिंदूवादी संगठनों को जानकारी लगी थी कि यहाँ पर मृत अवस्था में गाय पड़ी हुई है। जब देखा तो वह मृत अवस्था में गाय पड़ी हुई थी। इसके अलावा जो कुछ अन्य गाय थी स्थानीय लोगों ने उठाकर ले गए हैं। पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। वाहन दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया है। बताया जाता है कि तेज रफ्तार वाहन से टक्कर हुई, जिसके बाद युवक को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत ये मामला सामने आया, जहां पर राघवेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल युवक का नाम गोविंद सिंह है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। परिवार के लोगों के द्वारा जानकारी दी गई। क्या नाम है इनका और क्या हो गया? ये ससना ढाने के हैं, गोविंद सिंह नाम है। टैंकर खड़ा था, टैंकर में इनकी गाड़ी में। कौन सा टैंकर था, किसका टैंकर था? वो विधायक ध्यान से नहीं देख पाया, शायद विधायक जी वाला था। कहाँ पर खड़ा था टैंकर? कौन सा गाँव है, सिमली के साइड डूमर। कौन सी विधानसभा का है? कौन सा थाना लगता है? थाना कौन सा लगता है? थाना नोहटा लगता है। आप कौन है इनके? हम इनके साड़ू भाई हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राघवेंद्र सिंह। इनका नाम क्या बताया आपने? इनका नाम क्या है? गोविंद सिंह। अकेले थे जी? हाँ जी, अकेले थे। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट डूमर। आपको सूचना कैसे मिली? सूचना कैसे मिली थी आपको? इनके पीछे हम थे। अच्छा, कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग कहीं न गए थे जी, सिमरी में थे। सिमरी से हम दमोह से अभी आए हैं। सो दमोह से निकले थे, हमने फ़ोन लगाया कि आ जाओ इधर। सो हम आ गए। सोचिए फिर बोल के गए कि हम चोपड़ा जा रहे हैं और सीधे जो सुटा तक गए आ रहे हैं, मतलब निकल गए आ रहे के लिए। फिर उस पीछे हम और यहाँ आए थे और ये हमसे चोपड़ा की बोल के गए थे और चोपड़ा में बोल के यहाँ से सिमरी जा रहे हैं। नशा से किए थे क्या? हाँ जी, कुछ भी हमें मालूम नहीं। डॉक्टर साहब ने क्या बोला? डॉक्टर साहब ने तो जबलपुर के लिए। आने वाले का नाम बता दो। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। स्वीप प्लान के अंतर्गत लगातार अनेक तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं एक एनजीओ के द्वारा भी लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने वाले छात्र छात्राओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए जाए, इसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संपूर्ण देश में स्वीप प्लान के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। वोटर ID कार्ड में अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। बुंदेलखंड नवनिर्माण संगठन एवं युवा जन कल्याण समिति, नवांकुर संस्था तथा जन अभियान परिषद के मार्गदर्शन में सरदार पटेल कन्या हाई स्कूल में रंगोली, चित्रकला एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में छात्राओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। भटियागढ़ थाना अंतर्गत गंज बरखेरा में नवंबर 2021 में एक विवाद हुआ था, जिसके चलते 9 लोगों ने मिलकर दूसरे पक्ष की पूर्व महिला सरपंच बड़ी बहू पति अंडा सिंह लोधी की हत्या कर दी थी। तब से आरोपी फरार चल रहा था। हत्या के मामले में आरोपियों को पूर्व में पकड़ लिया गया था। एक आरोपी फरार था, जिसे थाना प्रभारी भटियागढ़ मनीष मिश्रा के द्वारा पकड़ लिया गया है। आरोपी का नाम राजेंद्र पिता घूमन सिंह है। इस संबंध में भटियागढ़ TI के द्वारा जानकारी दी गई।
जी सर, हत्या का आरोपी आज गिरफ्तार हुआ है, क्या जानकारी? ये 5/11/21 को गंज बरखेड़ा में बड़ी बहू पति अनवर सिंह लोधी जो उसमें सरपंच थी की हत्या 9 व्यक्तियों ने की थी। उनमें से 8 व्यक्ति पूर्व में गिरफ्तार हो चुके थे। एक व्यक्ति राजेंद्र सिंह पिता घूमन सिंह लोधी फरार हो गया था, जो परसों के दिन जिसने न्यायालय में सरेंडर किया था और हमने उसका पुलिस रिमांड लिया था, पूछताछ की और आज उससे हम न्यायालय में पेश कर दिया। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के कड़ाकोटा में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में गोपाल जी खेल परिसर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा एवं रसिकबर श्री स्वामी रसिक देवजू महाराज की स्मृति समाधि के भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिसंबर को कलश यात्रा एवं 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज एवं स्वामी श्री किशोरदास देवजू कथावाचक करेंगे। इसी को देखते हुए नगर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 500 साधु संत यहाँ आएंगे, जिनके रुकने की व्यवस्था भी की जा रही है। इन्हीं तैयारियों को जायजा लेने श्री 108 महंत स्वामी श्री किशोरदास देवजू महाराज पहुंचे। उनका सागर रोड बिंदी तिगड्डा पर अभिषेक दीप भार्गव के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। 5 दिसंबर से शुरू होने वाली श्रीमद् भगवत कथा एवं श्रीमद् भक्तमाल कथा पूज्य महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज के मुखारबिंद से शुरू होने जा रही है और हमारे गड़ाकोटा में जन्मे परम पूज्य श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की स्मृति में यहाँ पर जो समाधि स्थल का निर्माण हुआ है, उसकी रूपरेखा देखने के लिए, उसके निर्माण कार्य को देखने के लिए पूज्य किशोरदास जी महाराज आज पधारे थे। क्योंकि उन्हीं की इच्छा से यह पूरा आयोजन हो रहा है। हम सभी लोग आयोजक के रूप में ज़रूर हैं, लेकिन यह पूरा जो आयोजन हो रहा है इसमें हमारे संतों की विशेष इच्छा है। तो आज वह अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर पधारे थे और उन्हीं के निर्देशन में यह सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो छोटी छोटी व्यवस्थाएं हमारे महापुरुषों की, संतों की रुकने की, आगंतुकों की, अतिथियों के रुकने की छोटी छोटी व्यवस्थाओं से लेकर स्मृति समाधि स्थल में और अन्य क्या व्यवस्थाएं होनी है उसको लेकर कथा पंडाल में क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, इन सारी व्यवस्थाओं की बारीकी से जानकारी लेकर पूज्य गुरुदेव किशोरदास जी महाराज आज यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जो भी निर्देशन हम लोगों को दिए हैं उन निर्देशनों का पालन करते हुए हम बेहतर व्यवस्था आने वाले इस कार्यक्रम के लिए हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सभी लोगों का यही प्रयास है कि अधिक से अधिक जो लोग यहाँ पर पधारेंगे उन्हें किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े और बड़ी पवित्रता के साथ, तन्मयता के साथ, व्यवस्था के साथ वह कथा का आनंद ले सके। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। जनपद पंचायत दमोह की ग्राम पंचायत करई हजारी में रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। विशेष रूप से एक विशेष वर्ग के लोग काफ़ी परेशान हैं, जिनका आरोप है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी परेशान है। काफ़ी लंबे समय से वे आवास दिए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। काफ़ी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, इनके द्वारा आवेदन सौंपा गया, साथ ही पैसे लेने के आरोप भी लगाए गए। ग्राम पंचायत आमखेड़ा से उपस्थित हुए हैं यहाँ पर और हम लोग को जो सरकारी कुटीरों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2 सरपंच यहाँ से मतलब निकल चुके, तीसरा सरपंच बन चुका है। तीसरे सरपंच के बाद भी हम लोग को ये मतलब कुटीर का लाभ नहीं मिल पा रहा। 12 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ। नहीं, हम लोग का कोई सचिव, सहायक सचिव, हमारा कोई भी जातिवाद पे कुटीर दी जा रही हैं और जातिवाद के अंतर्गत ये कुटीर का लाभ मिल पा रहा है और जातिवाद के अंतर्गत इसलिए हम लोग को कुटीर का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपके सचिव किस समाज के हैं? हम लोग हरवार समाज सचिव चौबे समाज। सतीश चौबे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि सरकारी योजना का हमें जो लाभ मिल पाए, मिल जाए। ग्राम पंचायत आमखेड़ा से आए हम करई हजारी के लोग हैं। हमारी पंचायत में एक भी कुटीर नहीं, 25-30 कुटीर स्वीकृत हुई है पर एक भी किस्त नहीं डाल रहा। सतीश चौबे वो पैसे मांग रहा, हमारी ग्राम पंचायत करई हजारी उनसे पैसा मांग रहा है कि पैसे दो। उसके बाद जिनके बने थे मकान, उनके मकान भी गिरवा दिए हैं। उसके बाद भी उनकी किस्त नहीं डाली अभी तक। कम से कम 3 वर्ष से पेंडिंग चल रही है और न किसी को लाभ मिल रहा है। ऐसी समाज वो सिर्फ अपनी समाज वालों को, पहले था लोधी समाज का सरपंच, उसको उनकी पूरी समाज की कुटीरें बनी है
और एससी समाज की एक भी कुटीर नहीं बनाई। अभी 24 समाज की उन्होंने पूरी कुटीरें बनवा दी हैं और उन्होंने अपने परिवार में पूरों की, मतलब पिताजी की, भाई की, सबकी कुटीरें बनवा दी। और हमारे यहाँ एससी समाज की किसी की कुटीर नहीं बनवाई उन्होंने। आप जाके इंक्वायरी करवा सकते हैं, देख सकते हैं। कुटीर निकलवाने के लिए कितना पैसा मांग रहा है आप? 5-5, 10-10 हजार रुपये। हर व्यक्ति बोल रहा है कि 5 ले लिए पैसे, सबसे पैसे भी ले लिए पूरी हमारे करैया से पैसे लिए हैं? हाँ ले लिए, सबसे पैसे ले लिए, सबसे पैसे ले लिए हमारे। कितने पैसे लिए? हम 5,000 का था। और किसने दिए? हमने 10,000 रुपया दिए थे, उनने अभी तक कुछ नहीं किया और मकान गिरवा दिया। हमारा तो सबसे पहले इंक्वायरी तो की जाए। किसको दिए थे पैसे? सतीश चौबे को। और किसने दिए पैसे? 5,000 रुपए दिए थे हमने और हमारा मकान गिरवाया दिया। 3 साल सभी ने दिया, कुछ भी काम किसको दिए पैसे? पूरे गाँव जो भी काम कर। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। बंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है। दमोह के सबसे बड़े ग्राउंड पर सबसे बड़े भव्य मेले का आयोजन चल रहा है। लोग प्रतिदिन हजारों की संख्या में पहुंचकर मेले का आनंद ले रहे हैं। जहां स्वादिष्ट व्यंजन है, शानदार झूले हैं, खरीदारी के लिए स्टॉल है, तो वहीं मंच पर प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन चल रहा है। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। दमोह के विजयनगर के समीप 3 लाख की लूट। 2 आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, 1 आरोपी फरार। शादी में खाना बनाने वाली महिला को लगी गोली, गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल। रही हजारे में नहीं मिला लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर किराना दुकान में लाखों की चोरी। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।